नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। बात आज हम करने जा रहे हैं बर्फीले रेगिस्तान की, जहां पर लेह लद्दाख करगिल वासी कुछ मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सहमति भी दी है, बात करेंगे। इसके बावजूद भी वहां पर एक शख्सियत सोनम वांगचुक हड़ताल पे बैठे हैं, और ऐसे में आप पार्टी के जो दिल्ली से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने श्री सोनम वांगचुक को एश्योरेंस दी कि हम उनके साथ हैं। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री, इस समय लारकोट, मेरे पास पूर्व मंत्री हैं चेरिंग दोरजे, पहले से भी परिचित है, पूर्व मंत्री हैं। सर, जो मांग की जा रही है सोनम वांगचुक की, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया है, हाँ जी। दर्शक जानना चाहेंगे सर दोरजे साहब, हकीकत क्या है और इस समय लद्दाख की हालत क्या है? पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स। जी जी। एक्चुअली जो यहाँ पर जो हम डिमांड कर रहे हैं वो ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की, और इसको सोनम वांगचुक सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो हमारे सपोर्ट में अनशन पर बैठे हैं ले में 21 दिन के। तो इसको अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल को थैंक्स बोलना चाहूंगा अगर वो सोनम वांगचुक की इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं। दोरजे सर, आप लोग केंद्र में गए, होम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, मगर अभी आपको याद होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में आए थे, उन्होंने ना तो यूटी जो जम्मू कश्मीर के और आपका यूटी लद्दाख को किसी भी तरीके से उसको पूरा संपूर्ण दर्जा देने की बात नहीं कही है। तो क्या आपको लगता है कि जब उन्होंने बात नहीं की है, इसको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? वो तो जम्मू कश्मीर का तो मेरे ख्याल से मसला अलग है, क्योंकि पहले ये आश्वासन भी दिया था कि जम्मू कश्मीर को पूरे स्टेट का दर्जा किसी वक्त दिलाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है कि वहाँ इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। लेकिन हमारा मसला अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है ही नहीं, हम यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो इसलिए हम एक्चुअली लेजिस्लेचर मांग रहे हैं लद्दाख में। चेरिंग दोरजे साहब, जरूर इस पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा खुल के दर्शक ये जान सकें, तभी मीडिया के माध्यम से। जैसे आपने कहा, कईयों को मैं दावा कर सकता हूं देश में पता ही नहीं होगा जो ये बात आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो स्थिति और है, यहाँ की स्थिति और है। अगर जो ये मांग आपकी नहीं मानी जाती तो क्या इससे लद्दाख में डेवलपमेंट कम होगी? और जो आपकी मांग है, इस मांग के बारे में जरूर देखने वाले इस समय लाइव में दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब जब हम स्टेटहुड की ये 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम सेफ गार्ड चाहते हैं हमारे यहाँ लैंड की, रिक्रूटमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, और एनवायरनमेंट को, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ गार्ड चाहते हैं अंडर 6 शेड्यूल। जो हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि विदाउट ए लेजिस्लेचर यहाँ फिर कोई डेमोक्रेसी है नहीं। जम्मू कश्मीर में तो डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है कि वो जल्दी होना चाहिए। तो लद्दाख इज एट द मोमेंट विदाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने एक्सप्रेस करने के लिए कोई मौका नहीं है, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ, क्योंकि लेजिस्लेचर है नहीं। हमने तो शुरू में जब यूटी मांगा था तो यूटी विद लेजिस्लेचर की हमने डिमांड की थी। तो चेरिंग दोरजे साहब, अब बहुत जल्दी जो लग रहा है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी शायद यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हो सकता है आपके लद्दाख भी जाएं, और इसके बाद जब पूरा देश में करेंगे तो इसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन की जो घोषणा होगी तो उसमें लद्दाख की सीट भी है, जम्मू की 5 सीटें हैं। तो ये आपकी डिमांड है। आपको लगता है आप जो आंदोलन पर है, सोनम वांगचुक का 6th डे है, और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की सपोर्ट होना, और ये सारा जो है, क्या जो असली डेमोक्रेसी लद्दाख को चाहिए, आपको लगता है कि अब ये इलेक्शन अनाउंसमेंट पहले होने से और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान लेगी?
अभी तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करके आए हैं, वहां तो उन्होंने, तब तो होम मिनिस्टर साहब ने नहीं माना था। अभी अगर मानता है तो, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मानता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर यहाँ बीजेपी आराम से जीत जाएगा लद्दाख में। नहीं तो लोग अभी बहुत गुस्से में है, फिर इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है हम कह नहीं सकते हैं। सर एक बात निकल के और आ रही है, दर्शक ये जानना चाहते हैं, वहां पर कुछ ऐसी खबरें आ रही यहाँ पर कि वहां पर जो इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि वहां पर जिस तरीके से लद्दाख स्काउट है उसको दिक्कत आई, जो नेपाल वाले वो दूसरे देश में जाके भर्ती हो रहे हैं, और इसका एम्प्लॉयमेंट में क्या वाकई लद्दाख के जो यूथ हैं उन पर फर्क पड़ा है? जब हम लद्दाख में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम। अदरवाइज तो हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई सुविधा है नहीं। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ, आपको पता है टूरिज्म यहाँ लद्दाख में काफी यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट दोनों। यहाँ पर होटल बहुत हैं लद्दाख में, पूरे लद्दाख में। यहाँ देखेंगे हम बाहर वालों को इतना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारे पास इतना मैन पावर है नहीं कि हम हर एक होटल में इनको स्टाफ दे सकें। ये हम लोग लद्दाखी लोग बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से डिग्री लेके बैठे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। उनका बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पीएससी है नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। तो जब से यूटी बना है, गेजेटेड ऑफिसर्स का एक भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। और क्योंकि यहाँ नॉन गेजेटेड वगैरह के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए भी कोई रिक्रूटमेंट का कोई सिस्टम अभी तक नहीं बना है। अभी रिसेंटली नॉन गेजेटेड का अभी रिसेंटली बना, वो नोटिफाई हुआ है। तो हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो डिग्री होल्डर्स की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसकी कमी है यहाँ लद्दाख में बहुत सारे। हाँ जी, बहुत कमी है। किरण दोरे साहब, ये भी लद्दाख के बारे में कहा जा रहा है, और अब तो लद्दाख और करगिल एक यूनिटी से चल रहे हैं। ये कहा जाता है बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख के लिए, दे आर मोर इंडियन देन एनीबॉडी एल्स। दे आर नॉट लाइक ए नॉर्थ ईस्ट कि किसी भी तरीके से ऐसा भारत के विरोध को बात करेंगे। आप इसमें कोई सब शक नहीं। भारतीय हैं, और हाँ जी, इसमें ट्रेनिंग दौर के सब फिर क्या वजह है? सरकार ये जानती भी है, आप सब भारतीय हैं, यू प्राउड टू बी इंडियन, और बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। कौन सी जी, ऐसी कोई वजह है? बीजेपी ने वायदा भी किया है और कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ कुछ बिल्कुल। रोड़ा अटका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्ट्री साहब आपकी बात को मान नहीं रहे? जो बातें आप इस समय तभी मीडिया में कर रहे हैं वो लगता 100% राइट है। यू डिजर्व ऑफ दिस थिंग। क्या लकूना है, क्या वजह है केंद्र सरकार इस पर अभी मान नहीं रही है? अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम देखे जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें 371 की काफी बात चर्चा होती है। और क्योंकि यह कहा गया है कि 6 शेड्यूल के बजाय हम लद्दाख को 371 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर रहा जी है। जी। तो उसमें बहुत सारे लोग इसका ये कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना नहीं चाहता है कि लद्दाख बहुत एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और कंट्री के डिफेंस के लिए लद्दाख बहुत जरूरी है। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लद्दाख को स्टेटहुड ना देने से और लद्दाख के लोगों को ना खुश रख के तो कंट्री का जो है डिफेंस कैसे स्ट्रेंथन होगा। यहाँ के लोग खुश होंगे, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा, यहाँ के लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे, तभी जाके इंडिया का डिफेंस भी यहाँ मजबूत होगा। तो पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्यों ये सोचना है कि यहाँ स्टेटहुड देने से और 6 शेड्यूल देने से यहाँ कंट्री का डिफेंस वीक होगा। ये तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तरफ दोरजे साहब आप जैसी शख्सियत जिन पर हमें बड़ा अभिमान है, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन, और साथ में आपके और भी जो कुलीग हैं जो अभी प्रेजेंट आपके एमएलए हैं और उससे पहले जो एमएलए साहब, एमपी साहब रहे भी हैं,
और जी उन्होंने भी जब उन्हें डिमांड नहीं मिली वो पीछे हट गए। ऐसे में जब आप सब भारतीय हैं और काफी ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं, आपकी अगर ये बात नहीं मान रहे, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस जी पर हाँ। क्या असर होगा? जरूर ये भी बात इससे लाइव टेलीकास्ट में दर्शक जानना चाहेंगे। ये तो मेरे ख्याल से तो फिर, क्योंकि अभी लोग बहुत गुस्से में हैं, वो इससे जाहिर होता है कि पिछले दिनों यहाँ 2 दफा ले में बहुत बड़ा पब्लिक रिले हुआ है। जी उसमें बिल्कुल। पूरे कितना जनता बाहर आया सड़क पर, तो उससे और बहुत जाहिर है सर्दी कि थी, बहुत सर्दी बिल्कुल थी। जी इतने -15 में लोग बाहर आए। बिल्कुल। तो जी सर। इलेक्शन पर तो मुझे लगता है इससे कुछ कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। एक सर खबर उड़ रही है, चूंकि मीडिया र्यूमर से मॉन्गरिंग भी बहुत होती हैं। खबर जी ये आ रही है कि इस बार जैसे एक इंडिया अलायंस अपोजिशन का बना है, हाँ अरविंद जी केजरीवाल की सपोर्ट करने से बनी बात है। आपके भी कुछ वहां अच्छे नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप सब हैं। अगर ये सारे सपोर्ट करते हैं और एक ही आपका कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, तो क्या ये सीट वहां भारतीय जनता पार्टी सोचे भगवा फहराएंगे? तो क्या ऐसे में अगर यूनिटी आप अपोजिशन की बन जाती है, तो क्या वहां भगवा फहराया जा सकेगा? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अरविंद अरविंद केजरीवाल साहब ने ये किया है, उसका तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है इलेक्शन पर कुछ उसका असर होगा। वैसे कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट में 1-2 बार सपोर्ट किया है हमारे डिमांड को। जी बिल्कुल। मगर एक बात सही है कि जब टॉक्स हमारा फेल हो गया होम मिनिस्ट्री के साथ, उसके बाद लोगों को मतलब काफी धक्का लगा है गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से। तो उससे तो इलेक्शन पर इम्पैक्ट होगा ही होगा। जिस तरीके से सर थुपसिंग चेवांग साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बड़े समृद्ध परिवार से हैं, उन्होंने दोबारा नहीं चुनाव लड़ा। अभी हमारे प्रेजेंट एमपी बात तो कर रहे हैं, लोग उनसे भी नाराज हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती जो बीजेपी में है, और उनको होम मिनिस्टर साहब भी बहुत आदर से देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जी देखते हैं, और स्पीकर साहब भी देखते हैं, तो क्या अगर उनकी बात भी नहीं मानी जाती, तो उनका आगे भाजपा का भविष्य जो है, आखिर में यही जानना चाहूंगा चिरिंग दोरजे साहब, बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख और करगिल में फिर बीजेपी का फ्यूचर क्या होगा? जैसे आपको शायद पता हो कि ना हो, यहाँ लद्दाख में बीजेपी वैसे काफी देर से है। जब से तुप्तान साहब और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, तभी लद्दाख में बीजेपी में जान आई। तो बिल्कुल ठीक, मैं अभी मानता हूं जी। अभी हम लोग तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, बीजेपी पार्टी में नहीं है। जी लेकिन अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो बीजेपी का मुझे बिल्कुल नहीं लगता है लद्दाख में बहुत ज्यादा कोई ज्यादा स्कोप है। तो क्या दर्शक ये मान ले कि बीजेपी नहीं मानती, तो अब जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें उम्मीदवार चिरिंग दोरजे साहब जो है, पूरी पार्टी जो जितनी अलग और पार्टियां आल पार्टी के साथ उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर आपको अच्छा लगे तो दर्शकों को बता दीजिएगा, या जैसा आप समझते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं, हम तो अभी पॉलिटिक्स से बाहर हैं। तो हमने और तुप्तान साहब दोनों ने कहा, मैंने भी कहा है कि हम अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं। हम सिर्फ लद्दाख के ये 2-3 मुद्दे लेके हमने ले एपेक्स बॉडी बनाया है। तो बाकी हम देखेंगे, लद्दाख का पब्लिक देखेगा। हम तो क्योंकि ए पॉलिटिकल है, तो हम पॉलिटिक्स में ज्यादा हाथ सीधा नहीं डालते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको वोट दे दो, इसको मत दे दो। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि जनता कैसे रिएक्ट करेगा हमारे हिसाब से। तो जनता अभी काफी नाराज लगता है, जिस तरीके से अभी सोना वांगचुक के उस पे अनशन में भी कल मैंने देखा, वहां संडे को 800 लोग अनशन पर बैठे थे। आज भी कोई 300-400 लोग वहां बैठे थे उनके साथ। तो बाकी पूरे लद्दाख से हमें ये खबर आ रहा है कि इवन चुशूल, जो कि बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर पर है, और एक गांव है नुब्रा में, सियाचिन के बिल्कुल जी बेस कैंप से नजदीक में, वहां भी लोग अनशन पर बैठे हैं। तो इसका ये पूरे लद्दाख में इसका असर है, और पूरा जो यहाँ के हर एक कम्युनिटीज जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है।
तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है लद्दाख में, लेकिन आने वाले समय में पूरा क्या होगा 100% कहना मुश्किल है, इलेक्शन में क्या होगा। चिरिंग जोधे साहब, काफी समय से मैं भी अपने एक्टिव जर्नलिज्म में आपको देखता आ रहा हूं, हमेशा आपने पॉजिटिविटी की बात की है। बस मैं आखिर में चाहूंगा कि एक आपका संदेश, एक मैसेज देखने वाले सभी दर्शकों को, जो बनी बात है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके जो लद्दाख के गवर्नर साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक भी पहुंचेगा। आपका आखिर में एक मैसेज टू द होल ऑफ द कंट्री एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लद्दाख जी, एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा आखिरी मैसेज ये होगा कि लद्दाखियों ने हमारे कंट्री के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए हैं। जो भी जंगें लड़ी गई वो सारा लद्दाख में लड़ा गया, और हर एक जंग में लद्दाखियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खाली यहाँ के फौजी नहीं, बल्कि यहाँ के जो सिविलियन है, इवन जब चाइना के साथ 2020 में गलवान का वाक़ा हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के इंडियन आर्मी की मदद की है। तो इन सब को देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना छोटा दिल करना चाहिए। कोई हम संविधान के कोई बाहर कोई चीज हम मांग नहीं रहे हैं। हम जो भी मांग कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के कर रहे हैं, और मेरा ये सोचना है कि ये मांगे पूरा होने से हमारे कंट्री का डिफेंस जो है लद्दाख में ज्यादा मजबूत होगा, कमजोर बिल्कुल नहीं होगा। यही मेरा मैसेज होगा। चिरिंग दोरजे साहब, मुझे पूरी उम्मीद है, जो शानदार मैसेज भी आपने दिया है, खरी खरी बातें की हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, और पूरा देश जो उनका परिवार है, और लद्दाख खास करके बर्फीला रेगिस्तान की बात हो, कारगिल की बात हो, आपके संदेश को आई एम ऑल्सो वेरी श्योर वो इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो बर्फीले रेगिस्तान में इस समय एक आपके दिलों में एक ज्वाला धधक रही है गुस्से की, वो शांत हो जाए, और पूरी तरीके जो मांगे हैं वो आपकी मानी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस थैंक कवि यू, मीडिया में। थैंक यू। एंड आपको भी जुले सर, थैंक यू, दर्शकों यही समाप्ति। थैंक थैंक यू। यू जुले, थैंक यू।